अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है आइंस। हम आइंस को देखेंगे, आइंस हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो आइंस होता है ना वो क्या होता है, या एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिनके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास जो होता है वो दो तरह का होता है। तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किस तरह होता है कि फर्स्ट करें, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस सूरत में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया किसी एटम ने तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास आइंस तो आइंस हमारे पास है। तो the atoms और group of atoms having charge on it is called ion। तो आयन हमारे पास क्या है, ऐसा एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर कोई ना कोई हमारे पास चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल भी हमारे पास दो तरह का होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोड्यूस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि हमारे पास कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज की है। जैसे हमारे पास ये सोडियम की हमने एग्जांपल ली है, इसने क्या था, इसने अपने ऑटोमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज की है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया किस तरह से, हमें पता है कि एक कोई भी एटम है ना, उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है ना वो तादाद एक जैसी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर सर्कल करते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं जिन जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते रहते हैं। बस सूरत दीगर ऐसा होता है कि कभी कभार उनमें किसी चीज की कमी हो जाती है। फर्ज करें, अब इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक सोडियम का एटम है। इस सोडियम के एटम से क्या हुआ है हमारे पास कि इसमें 11 ही हमारे पास प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 न्यूट्रॉन थे। एक सूरत ऐसी हुई है कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे और ओवरऑल जो हमारे पास एटम था वो हमारे पास न्यूट्रल था। अब एक सूरत ऐसी हुई है कि इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकला है तो इसमें क्या हुआ है कि प्रोटॉन की तादाद हमारे पास तो 11 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो उसकी वजह से हमारे पास सोडियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इसमें से जो ऑटोमोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें से निकल गया है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हम एक लगाते हैं, अगर उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दो लगाएंगे। ऐसे जैसे हमारे पास मैग्नीशियम का केस है, अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Mg पॉजिटिव 2 बन जाता है, यानी इसने प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब क्या होता है, इसी में क्या होता है, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम की बात होती तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाना था, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी है। बस मैग्नीशियम में हमारे पास 12 जो है ना प्रोटॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो हमारे पास क्या होता कि प्रोटॉन तो हमारे पास 12 ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आना था। तो इसलिए एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, कैटायन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मतलब लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन हमारे पास जो बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ये हमारे पास सोडियम का एक कैटायन है, उसकी निस्बत हमारे पास। और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि वही सेम कहानी हमारे पास, हम क्लोरीन को देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी इसके अंदर 17 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है सोडियम ने, और क्या किया क्लोरीन ने, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है। उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास प्रोटॉन तो हमारे पास 17 रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे पास 18 हो गए, यानी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। यानी कि जो इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहे थे एक दूसरे के चार्ज है, 17 ही हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, यानी ओवरऑल जो हमारे पास एटम था क्लोरीन का वो न्यूट्रल था। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सूरत में इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारे पास क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है।
वो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि 17 जो प्रोटॉन है वो 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी एक नेगेटिव चार्ज बन गया, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज मतलब सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे हमारे पास पॉजिटिव है और प्लस हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर दूर करते जाएंगे। और इसके बाद अगर हमारे पास देखा जाए कि अपोजिटली चार्ज जो होते हैं हमारे पास, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी होती है अपोजिटली चार्ज आयंस की। तो फिर इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, इसको हम जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन करेगा तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनाइन, यानी क्लोराइड आयन बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्लोरीन है और इसको क्या कहेंगे हम, क्लोराइड आयन कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से। अब क्या होता है कि हर जो एटम होते हैं ना, हर एलिमेंट है, कोई एटम है, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो सोडियम, अब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, यानी कि वो या तो वो अपने आप को डुप्लेट फॉर्म में स्टेबल रखता है या फिर वो ऑक्टेट फॉर्म में, यानी कि या उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह वो अपने आप को स्टेबल रखता है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले चरण, दूसरे में क्या हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट है, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का इसने लूज कर दिया और अपनी जो है क्या कहते हैं इसको, स्टेबल फॉर्म में ही आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखेंगे हम बाद में, अभी ये इस तरह आप देख लो इस चीज को। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। 17 इलेक्ट्रॉन का मीन्स है कि हमारे पास ये इसका पहला जो शेल है 1s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जो दूसरा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और जो ऑटोमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी थी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और यहाँ पे इसका जो ऑटोमोस्ट शेल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे इस सूरत में, अब ये होते हैं आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसके पास मतलब 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका जो मतलब ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये इसके साथ शेयरिंग कर दी इसने। और जो सोडियम था, क्लोरीन था हमारे पास 17 ऑक्टेट, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो सोडियम से उसने लिया, शेयर कर लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, NaCl, जो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, यानी कि 2 जो एटम है हमारे पास वो आपस में शेयरिंग करते हैं और इस तरह ये एक कंपाउंड बना देते हैं, जो कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है। बेसिकली आयन जो होते हैं ना, वो बनते ही आयनिक कंपाउंड से, इनकी मतलब आयनाइजेशन होती है। कोई भी हमारे पास चीज है, अगर हम इसको देखें सोडियम क्लोराइड को, अगर इस इक्वेशन को हम अगर देखें तो हमारे पास जैसे मतलब NaCl है, इसकी अगर आयनाइजेशन हम लोग कराएं भी क्या हो जाएगा, ये सोडियम पॉजिटिव में प्लस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनको अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल थी आयन की, कि आयन हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है। आयन का हमने देखा कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। उसके बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटाइन कहेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से निकल जाता है और उसकी निस्बत हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन की जो तादाद है वो इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद डिक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। और इसके बरक्स अगर हम एनाइन की बात करेंगे, एनाइन हमारे पास कैसे बनता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास एनाइन बनता है कि उसमें उस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास तादाद है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी वो हमारे पास बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास इस तरह ये बन जाते हैं, ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा एक सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।